मास्टरबेशन को कैसे रोकें? बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारी कंसल्टेशंस मैं इस टॉपिक पे लेती हूँ कि मैम मुझे ना आदत हो गई है, मैं छोड़ना चाहता भी हूँ तो भी नहीं छोड़ पाता। ऐसा भी हो जाता है कि मैं 5-5, 6-6 दिन छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर एकदम से अर्ज होती है और मैं एक ही बार में 4-5 बार कर लेता हूँ। मेरी बॉडी का बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे दिमाग में एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज मुझे हेल्प करें। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस में डेली कितने सारे क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई दवाई से ये ठीक हो जाता है? क्या इसके लिए मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और क्या एग्जैक्टली हम इससे बाहर भी आ पाते हैं? कई लोगों को ये भी भ्रम है कि इससे तो अब बाहर ही नहीं आ पाते और तुम तो अब खत्म हो रहे हो। तो चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। सबसे पहले बात करूंगी कि मास्टरबेशन एक हैबिट है जो कि धीरे धीरे बनती है। जैसे साइकिल चलाना एक हैबिट है। अगर आपको उसमें मजा आने लगे या आपको लगे कि यार मैं तो बहुत अच्छी चला रहा हूं, तो आप धीरे धीरे नई टेक्निक्स भी सीखते हैं और फिर वो आपको आ जाती है। और अगर आपको दिख रही है साइकिल या फिर आपके साथ कोई चैलेंज कर रहा है आपको, तो आप डेफिनेटली उसकी आदत बना लोगे। सिमिलरली हमारी आदतें हम ही बनाते हैं और हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर आप बात करेंगे कि मैं कोई दवाई ले लूं जिससे मेरी हैबिट चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक ऐसा दवाई कोई डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट दे सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों को कम कर देगा। अगर आपके दिमाग में सेक्स से रिलेटेड विचार आने कम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके करने की जितनी बार आप कर रहे हैं वो कम हो जाए, लेकिन कंप्लीट छुटकारा तो आपको खुद पे काम करने से ही मिलेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब आप थेरेपीज करते हैं। साइकोथेरेपीज टेक्निक होती है जिसके द्वारा आपकी जो ये हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में आपका डॉक्टर, यूजुअली मैं अपने पेशेंट को 7 से 8 सेशंस के बारे में बोलती हूँ जो कि महीने तक चलते हैं। हर सेशन 3-3, 4-4 दिन के बाद, जिसमें मैं उन्हें सिखाती हूँ कि फीलिंग आती है तो कैसे उसे आंसर करते हैं, नहीं मन कर रहा है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, मन कर रहा है तो कैसे करना है, जोश से नहीं होश से काम कैसे लेना है, कैसे धीरे धीरे हर बार छोटी छोटी टेक्निक से बाहर आना है। हम उस सब के बारे में बात करते हैं। कई लोग मास्टरबेशन अपने दुख में, अकेलेपन में या खुशी में करते हैं। ऐसे टाइम पे भी थेरेपीज हेल्प करती हैं उसे बैलेंस करने में। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं खुद अपने लेवल पे काम कर सकता हूं, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी। सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखें, अकेलेपन से बचें, क्योंकि जितना आप अकेला रहते हो ऑब्वियसली आपका ध्यान वहीं जाता है, क्योंकि आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। दूसरा, बहुत जरूरी है कि अपने लिए एक टाइम टेबल या फिर रिमाइंडर्स लगाएं कि 5 दिन मैं नहीं करूंगा, 6ठे दिन आई कैन डू वंस। ऐसा नहीं है कि जब आप छोड़ रहे हो या नो फैप कर रहे हो तो पूरा एक महीना करो, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन स्टार्ट लेस, धीरे रोको। अगर आप पहले महीने में 26 टाइम्स कर रहे थे तो आप कोशिश करो कि 20 करो, फिर कोशिश करो 15 करो, फिर 10 करो। धीरे धीरे घटाओ, एकदम से मत घटाओ। नुकसान हो सकता है, बॉडी को रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो स्लोली इट विल हेल्प यू। बहुत ज्यादा जोश में नहीं, होश में काम लेना है। अगेन आई एम सेइंग यू, अच्छे कंसल्टेशन से बात करो, आर्टिकल्स पढ़ो, इसके बारे में रिसर्च करो। डॉक्टर नेहा मेहता तो ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू विद द थेरेपीज। मोरओवर कोई सेक्स थेरेपिस्ट आपके यहाँ भी है, उससे भी आप अपनी थेरेपीज कंसल्टेशन लेकर अपनी ये मास्टरबेशन की हैबिट या एडिक्शन को कम कर सकते हैं। कई केसेस में ये एडिक्शन नहीं होता, सिर्फ एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है जो कि ठीक होती है। उसको फिर आपका डॉक्टर बता देता है कि इसको इतना कर लो, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, बॉडी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसका भी असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।